जहाँ गरीबी पांव पसारे जड़ जमाए बसती हो, अपनी किस्मत देख मानवता मन ही मन में हंसती हो। रोटी कपड़ा छत के खातिर आंखें जहाँ तरसती हो, उम्मीदों की उम्मीद नहीं, निराशा का बस्ता डेरा है। चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। जो दीप, दिया या दीपक हमारे अंधेरों में रोशनी लाता है, उसी दिए को गढ़ने वालों पर हमारा यह एपिसोड समर्पित है। वो कल खोलो कल। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अरहयादीप एंड वेलकम टू माय चैनल अरहयादीप। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले I want to request, please don't forget to like, share, comment and subscribe to our channel and click on the bell icon for our upcoming videos. Friends, आज का हमारा यह एपिसोड बहुत ही अलग होने वाला है, तो हमारे वीडियो के एंड तक बने रहें। So let's get started. इस दिए को बनते हुए आपने देखा भी होगा। इन खिलौनों को देख करके क्या आपको अपना बचपन याद आता है? ये खिलौने कैसे बने, एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाते हैं। झारखंड प्रांत की गुमला जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर टोटो में मां संतोषी का एक छोटा और जागृत मंदिर है। यहीं से शुरू होती है कुंभकारों की बस्ती। हमने देखा कि इस बस्ती के अनेक सारे घरों से मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है। खुशबू मेहनत की, खुशबू सुंदर दिए और मिट्टी के बर्तनों की। इन्हीं घरों में से एक जीर्ण शीर्ण घर पर हमारी नजर टिक गई, जहां दियों के अतिरिक्त सुंदर खिलौनों का निर्माण हो रहा था। वहाँ हमें बताया गया कि दिवाली पर्व में हम जैसे बच्चों के लिए मिट्टी के खिलौने बनाने हेतु मिट्टी को सांचे में ढालकर गढ़ा जाता है। ये ग्वालिन नामक रचना है। इसमें अनेक दियों का संयोजन भी है और इन्हें धूप में सुखाया जाता है। कोयले के चूर्ण को जलावन के लिए विशेष रूप से तैयार कर भट्टी में पकाने के बाद खिलौने कुछ ऐसे दिखते हैं। और इन्हें विशेष रंगों से रंगा जाता है। यहाँ ग्वालिन के अतिरिक्त इसी प्रकार हाथी, घोड़ा, किचन सेट आदि भी बनाया गया है और इन्हें धूप में सुखा दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के रंगों के संयोजन से खिलौनों का अंतिम स्वरूप कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। देखिए कितने सुंदर हैं ये खिलौने। यहाँ कुछ दिए भी हैं, खिलौने भी हैं। इन खिलौनों और दियों को गढ़ने वालों से हम कुछ बात करते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये खिलौने कैसे बनते हैं। तो आप इसका प्रोसेस बताइए, आप इसे कैसे बनाती हैं? इसे बनाने में 4 महीने लगते हैं और ये इसको मिट्टी सुखा के इसको पूरा भिगो के अच्छा से गूंथना पड़ता है। उसके बाद इसका कंकड़ निकाल के सांचा में बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद बना उना के इसको अच्छा से रख दिया जाता है। फिर सूखने के लिए बाहर निकाला जाता है और जब सूख जाता है तो इसे भट्ठे में हम लोग डालते हैं पकने के लिए। उसके बाद जब पक जाता है तो फिर कलर करते हैं इसमें। उसके बाद ये सब होता है। ये खिलौने मार्केट में कितने में बिक जाते हैं? एक खिलौने मार्केट में एक का दाम है। जैसे ये जो हम कलर कर रहे हैं वो कई तरह का भी कलर रहता है, लेकिन इसका प्राइस है 20 रुपये। अब मार्केट में अब जैसा रेट रहेगा वैसे ही ना सब चलेगा। इतने कम दामों में आप लोग इसे कैसे बेच पाते हैं?
इतने कम दामों में मिट्टी का खिलौना का कोई दाम देना नहीं चाहता, इसलिए हम लोग को इतने ही दाम में बेचना पड़ता है। आप लोगों के पास अपने जीवन यापन का बस यही साधन है क्या? हाँ, यही साधन है। आप अपने विषय में बताइए कुछ। अपने विषय में हम लोग 4 बहन हैं, 1 भाई है। भाई सबसे छोटा है। घर में और कौन कौन है? मम्मी पापा? पापा नहीं है, माँ है। ओह सॉरी। तो फ्रेंड्स, अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि इनके पिता जो घर के मेन गार्जियन होते हैं वो नहीं है। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन है इनका, बहुत ही दयनीय स्थिति में इनका घर है। कमोबेश पूरे कुंभकार समाज की ऐसी ही दयनीय स्थिति है। दिए बनाने के अतिरिक्त इनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो जब भी आप इनसे खिलौने एवं मिट्टी के दिए लेने आए तो कभी भी इनसे बार्गेनिंग ना करें, ताकि इनके घरों में भी खुशियों की रोशनी फैल सके। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं अनहयादीप आपसे विदा लेती हूँ।